अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं वो आता है कि स्नेह के योग्य पुरुष कौन से हैं, कि किस किस को स्नेह देना चाहिए। तो सबसे पहले आता है स्वेज्ञा, मीन्स कि जिनका क्या है स्वेदन करवाना हो, मीन्स शोधन, ठीक है ना, जिनको शोधन करवाना हो, जिनकी जो बॉडी है वो रुक्ष हो, वात से विकार हो, व्यायाम करते हो, मदपान करते हो, स्त्री का नित्य सेवन करते हैं, तो ऐसे जो चिंता करते हैं तो उनको क्या है हमेशा स्नेहन देना चाहिए, ठीक है, उनको क्या है स्नेहन योग्य आ जाता है। नेक्स्ट अगला आता है कि अयोग्य कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बोल दिया है कि अयोग्य कौन से आ जाते हैं, जो जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, बिना संशोधन किए जाने पर क्या है लोगों को रूक्षण क्रिया बताई जाती है, ऐसे लोगों में क्या है कफ मेद बढ़ जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति हैं जो क्या है कि काफ़ी रूक्षण है, ठीक है ना, इसमें बोला कि बिना संशोधन क्या है कि जिनको संशोधन नहीं करवाना, जिनका हमने वमन विरेचन करवाना ही नहीं है, तो उनको क्या है स्नेह जो है वो शोधनार्थ मात्रा के अनुसार नहीं देना, अगर देना तो शमनार्थ में दे सकते हैं, लेकिन वो क्या है एज अकॉर्डिंग टू दिस की उनको क्या है अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो व्यक्ति जिनका क्या है मेद और कफ जो है वो हाई लेवल पे हो, ठीक है, उनको ज़्यादा मात्रा में नहीं तो अयोग्य ही माना गया है। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि जिनको अभिष्यंद हो, ठीक है ना, और नित्य मदपान करते हों, ठीक है, और तृष्णा, मूर्छा, गर्भिणी, तालुशोष, ठीक है ना, अन्न द्वेषी, ठीक। उसके बाद इन्होंने मतलब मोस्टली जो कफवश टाइप के जो हैं उनके बारे में ही बोल दिया, जैसे कि तृष्णा आ गया, मूर्छा से युक्त हो, गर्भिणी हो, तालुशोष से पीड़ित हो, अन्न में अरुचि हो, वमन, ठीक है ना, उदर रोग हो, वो आगे कृमि विष वगैरह वाले आगे, ठीक है, तो उनको क्या है बोला गया कि नहीं देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि यहाँ पर बोला गया दुर्बलश्च, ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया है, साथ में बोल दिया गया है दैट इज़ प्रतानश्च, ठीक है ना, प्रतानश्च का मतलब क्या होता है जो क्या है कलम युक्त हो, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को, और मद आतुर है, ठीक है ना, मद से जो पीड़ित हैं, ठीक है, उनको, तो और साथ में उन्होंने क्या बोला जिन्हें नस्य, याद रखना कि दो जो आते हैं हमारे जो पंचकर्म में दो चीज़ें आती हैं, एक नस्य और एक बस्ती, ऐसे व्यक्तियों को भी क्या है स्नेहन देने की आवश्यकता नहीं है। स्नेहन कर्म जो वमन विरेचन करवाना हो तभी नस्य की देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास कि असनिग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है। हमें कैसा पता लगा कि जिस व्यक्ति को स्नेह सम्यक हो गया है, मतलब जितना हमें स्नेह की मात्रा देनी चाहिए थी उतनी हो गई है, उससे कम दी है या ज़्यादा दी, तो उन्होंने बोला है कि असनिग्ध व्यक्ति के लक्षण बताते हुए उन्होंने बोला कि पुरुष गथित है, ठीक है ना, पुरुष क्या होते हैं गथित हो जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं, वायु प्रागु गुण है, ठीक है ना, जो वायु होती है वो क्या हो जाती है प्राग गुण है, और मधुर है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने एक तो। और इन्होंने क्या बोला कि जिनका क्या है जो अग्नि है, ठीक है ना, जो अग्नि है वो मंद है, और जो बॉडी है वो कैसी है खर है, रोक्षी है मतलब रुक्ष है, तो उनको क्या है स्निग्ध तरह की चीज़ें को लक्षण नहीं दिखेंगे। मेन जो उनका पुरुष है वो कैसा होना चाहिए था, वो सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हार्ड है, रुक्ष है, उनमें अभी भी वायु जो है उसका अनुलोमन अच्छे से नहीं हो पाया है, जो बॉडी है वो मृदु नहीं है, जठरग्नि भी अच्छी नहीं है, खरतव है और रुक्षता है उनकी बॉडी में, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि सम्यक वाले कौन से होंगे, तो सम्यक में बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाएंगे, जो वात है वो अनुलोम में हो जाएगा, दीप्तो अग्नि, ठीक है ना, अग्नि जो होगी वो दीप्त हो जाएगी, वर्च जो होगा वो स्निग्ध हो जाएगा, मतलब कि उसमें गांठदार ना होकर वो कोमल हो जाएगा, स्निग्ध सहनन मीन्स क्या था शरीर में क्या रहती है कोमलता आ जाएगी, मार्दवम मृदुता आ जाएगी, स्निग्ध च अंगे, ठीक है ना, उसमें स्निग्धता चिकनापन ये सारी चीज़ें ये किसको मानना चाहिए, ये क्या है सम्यक के आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है कि अति स्निग्ध व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, तो जिसको ज़्यादा स्नेह दे देंगे मीन्स उसको कफ वाली ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, तो कफ वाले आ जाएंगे कि पांडुता हो जाएंगी, गौरव हो जाएगा, जाड़े मतलब जड़ता उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद बोला गया है कि पुरुषस्य विपक्ता, ठीक है, जो मल वगैरह है वो पचे बिना ही क्या है मतलब कि पच कर ना निकले, ठीक है ना, पचे बिना ही वो निकलेगा। उसके बाद तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, ये चीज़ें सारी जो उत्पन्न होगी तो समझ लेना कि अति स्नेह के लक्षण इसको मान लिया गया है, ठीक है। सुश्रुत ने भी बोला, तो सुश्रुत ने एक चीज़ बोली गई है, उसमें बोला गया कि मुख स्रावो गुदा दहा, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि मुख से स्राव भी होगा और गुद में दहा भी होगा जब अति स्नेह कर लेंगे। वाग्भट ने भी बोला कि अति स्नेह तो पांडुत्वम, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाता है पांडु रोग हो जाता है, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला प्रवाहिका बोला गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्रान वक्र गुदा, तो ग्रान में मतलब नाक में, मुंह से और गुदा से तीनों जगह से क्या होता है स्राव होता है, ये क्या है वाग्भट का मानना है, ठीक है।
जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मुख से श्राप बोला है, गुदा में दाह बोला है। लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से श्राप होगा, मुख नाक और गुदा से श्राप होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है कि स्नेह पान के लिए क्या हितकर है। ठीक है ना, स्नेह पान से पहले क्या हितकर है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा खाना खाना जो क्या है लघु है, जो गर्म है, जो क्या अच्छे से उसको पच जाए, वो अभिछंद नहीं होना चाहिए। तो वही बोला है कि द्रव उष्णम ना अभिछंद। ठीक है ना, कि ना अभिछंद होना चाहिए। और भोजनम, ठीक है ना, जो भोजन है वो कितना लेना चाहिए प्रमाण के अकॉर्डिंग, ना तो ज़्यादा लेना चाहिए ना ही ज़्यादा कम लेना चाहिए। ठीक है ना अति स्निग्ध लेना चाहिए और ना ही अति क्या संकीर्ण लेना चाहिए। मिश्रित ना हो, ऐसे जो अन्न है उसको क्या है मात्रा पूर्वक खाना लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्नेह पान के काल। तो स्नेह पान का समय बताया हुआ है। तो उन्होंने बोला है अगर जो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति जो क्या है संशमन लेना चाहता है, हमने बोला ना जो स्नेह होता है वो दो टाइप से लिया जाता है, या तो संशोधन के रूप से या तो फिर संशमन के रूप से। अगर तो वो लेना चाहता है संशमन के रूप से, तो उसको क्या है जब उसको भूख लगे, ठीक है ना, या भूख के समय उसको क्या है संशमन वो ले सकता है। लेकिन अगर हम संशोधन की बात करेंगे तो पहले क्या उसको रात्रि का जो एक दिन पहले की जो रात्रि है उसका जो खाना पीना है वो खाया हुआ क्या है पच जाए। ठीक है ना, उसके बाद अगले दिन सुबह क्या है वो ले सकता है। ठीक है ना, इसमें बोला कि पीवते संशमने स्नेह प्रकाल स्नेहम अन्न काले, जब अन्न का समय हो तो तब क्या है संशमन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शुद्धि के लिए मीन संशोधनार्थ करने के लिए कर रहे हैं तो पुनः आहार नशे जीर्ण, ठीक है ना, मतलब रात को जो खाया हुआ खाना है वो जीर्ण हो जाए, मतलब पच जाए, उसके बाद क्या है आपको उसको स्नेह को पीना है। ठीक है, लेना है अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास कि स्नेह के बाद तथा उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर देखो हम स्नेह बोलते तो उसके बाद अनुपान लेना चाहिए। तो अनुपान में क्या लेना चाहिए, उष्ण जल लेना चाहिए, हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है ना, तो उष्ण जल का सेवन लेना चाहिए और ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए और रात्रि में क्या है शयन करना चाहिए। ठीक है ना, इसमें शब्द शयन आया है। ठीक है ना, आशय आया तो उसका मतलब क्या है रात्रि को क्या है सो जाना चाहिए और ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। ठीक है।